नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। एक वक्त था जब हमारा देश जरूरी रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था। 70% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हम दूसरे देशों से खरीदते थे। आज भी हमारे पास जो पुराने हथियार हैं वो ज्यादातर विदेशी हैं। रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों से आयात किए गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। तो वक्त बदला, तस्वीरें बदल गईं और अब वही देश जिनसे हम कभी हथियार लिया करते थे, हमसे हमारे हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इसका नाम तो आपने सुना होगा। आर्मेनिया, फ्रांस के बाद स्पेन ने अब इसमें दिलचस्पी दिखाई है। स्पेन इसे खरीदना चाहता है। सिर्फ पिनाका ही नहीं, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें मोरक्को ने दिलचस्पी दिखाई है। तो कुल मिलाकर भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अब उभरती हुई शक्ति बन चुका है। हम सिर्फ खुद के लिए हथियार बना ही नहीं रहे, बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम पहले विस्तार से बात करेंगे कि भारत के किन हथियारों में कौन से देश की रुचि है। ये कौन से देश हैं जो भारत से हथियार खरीद रहे हैं। भारत जो कभी हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था और उसने कैसे अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया। सबसे पहले हम बात करेंगे पिनाका की। इसकी ताकत, इसकी रेंज, किन देशों ने इसे खरीदा, कौन से देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। Now. आर्मेनिया ये वो देश है जिसने भारत से भारी मात्रा में हथियारों की डील की है। आर्मेनिया ने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भारत से लिया है। इसके बाद फ्रांस ने भी इसमें रुचि दिखाई है और अब जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक स्पेन ने भी इस हथियार को लेकर भारत के साथ बातचीत की है। पिनाका पूरी तरह से स्वदेशी है। इस रॉकेट का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकेंड में एक रॉकेट छूटता है। पिनाका की ताकत और क्षमताएं देखी जाएं तो इसकी गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक सेकेंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला करता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी रेंज 7 किलोमीटर की नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। खैर, पिनाका को लेकर और भी देशों की दिलचस्पी है। सत्यनारायण नुआल जो सोलार इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, देखिए उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। काफी कंट्रीज का, चाहे वो स्पेन हो, फ्रांस हो, बाकी बहुत सारी कंट्रीज की क्वेरी चल रही है, लेकिन उसका डिटेल बता पाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि जो पिनाका जो टोटल अपने इंडिजिनाइजेशन डेवलप और ये प्रोडक्ट है, ये अपने आप में इस रेंज का, इस कोस्ट में अपने आप में बहुत अच्छा ये सिस्टम है। और इसकी मुझे लगता है कि जब फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज इसको ले सकती है तो बाकी जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज है उसमें तो इसकी काफी संभावना है। अब बात करेंगे आकाश एनजी की। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बड़ी बात यह है कि इसमें रॉयल मोरक्कन आर्मी ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मोरक्कन हेस्प्रेस मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोरक्को भारत द्वारा विकसित आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। मोरक्को अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है, जिसमें भारत द्वारा विकसित आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली में उसकी विशेष रुचि है। ये एडवांस मिसाइल सिस्टम तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। आकाश एनजी की खूबियों को अगर देखा जाए तो ये एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है जो इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश एनजी मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। इसका कुल वजन 720 किलोग्राम है। ये अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के मिसाइलों या विमानों को नष्ट कर सकता है। आकाश का एक वेरिएंट आर्मेनिया ने भारत से लिया है। आपको बता दें, इस वक्त भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां करीब 100 देशों को हथियार निर्यात कर रही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, मगर एक दशक पहले भारत का रक्षा निर्यात मात्र 2000 करोड़ का था। 2024 में ये रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। एक दशक में
अप्रत्याशित रूप से ये आंकड़ा बढ़ा। भारत के ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से निर्यात किए गए हैं। ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज था। बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के आगे छोटी सी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री, मगर एक दशक में जो बदलाव हमने देखा, ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर काफी जोर दिया। भारत की सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को बढ़ावा दिया गया और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट धीरे धीरे ही सही हम सबके सामने आना शुरू हो गया है। अब सोचने वाली बात है, भारत जहां कुछ साल पहले तक अमेरिका और फ्रांस से बड़ी मात्रा में हथियार लेता था, अब भारत इन दोनों देशों को डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिका को निर्यात में लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी रक्षा कंपनियों के लिए भारतीय फर्मों द्वारा निर्मित विमानों और हेलीकॉप्टर्स के पुर्जे शामिल हैं। फ्रांस को भारत बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करता है, जबकि आर्मेनिया भारत से भारी मात्रा में हथियार लेता है। आर्मेनिया ने भारत से आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 155 mm आर्टिलरी गन जैसे वेपन सिस्टम लिए हैं। फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील की थी। आसियान देशों के साथ साथ कुछ खाड़ी देश भी भारत से हथियारों की डील करने में लगे हैं। अब जिन भारतीय हथियारों की सबसे ज्यादा मांग है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसे भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया है। मेक इन इंडिया पहल के चलते ही आज एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, MBT अर्जुन, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये तमाम तरह के हथियार इस वक्त भारत में बन रही हैं। इनका डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इन हथियारों पर पूरी दुनिया की नजर है और देखा जाए तो भारत स्वदेशी रूप से तैयार हथियारों पर काम कर रहा है। आज देश में कई आधुनिक उपकरण जैसे हल्के लड़ाकू विमान, ड्रोन और पनडुब्बियां स्वदेशी रूप से निर्मित हो रही हैं। ऐसे में माना जा रहा कि 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी भारत तेजी से काम करेगा। और जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, तमाम हथियार जो हम विदेशों से लेते आए थे वो अब भारत खुद बना रहा है। और देखा भी जाए तो जहां पहले से पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से भारत का तनाव रहता था, अब बांग्लादेश के बदलते हालात ने भी एक नया खतरा पैदा कर दिया है। आने वाले वक्त में भारत के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाना। भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम तेजी से किया भी जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।